जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी एमपीपीएससी से जुड़ी हुई श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी 10 वर्षों में एमपीपीएससी के द्वारा एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे। और हमने जो है सबसे पहले इतिहास सब्जेक्ट को लिया हुआ है, जिसकी एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके आपको क्या आंसर लगता है उसको दिए गए आंसर से मैच करिएगा। और सबसे लास्ट में वीडियो के हमें कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही निकले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन ए मेघदूत, ऑप्शन बी कुमार संभवम, ऑप्शन सी उत्तर रामचरित्र, ऑप्शन डी ऋतु संहारम। तो इसका आंसर जो होगा वो है आंसर सी, उत्तर रामचरित्र जो है पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है। तो अब इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, जो इस प्रकार हैं कि कालिदास द्वारा लिखित पुस्तकें जो हैं वो हैं अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मालविका अग्निमित्र और मेघदूत हैं। जबकि उत्तर रामचरित्रम भगवत भूति द्वारा लिखित एक नाटक शैली है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कल्हण द्वारा रचित राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त के शासन से, ऑप्शन बी गीतों के संकलन से, ऑप्शन सी कश्मीर के इतिहास से, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय के शासन से। तो इसका आंसर जो होगा वो है आंसर सी, कश्मीर के इतिहास से जो है रचित राज तरंगिणी जो है वो संबंधित है। तो अब इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार हैं कि कल्हण ग्रंथ की रचना राजा जय सिंह ने 1127 से 1159 ईस्वी में की थी, जिसके बाद इस ग्रंथ का विस्तार 2 विद्वानों जौनराज एवं उनके शिष्य श्रीवर ने किया, जो कि कश्मीर के शासक जैनुल अब्दीन द्वारा संरक्षित थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है? ऑप्शन ए कालिदास द्वारा, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा द्वारा, ऑप्शन सी तुलसीदास द्वारा, ऑप्शन डी रैदास द्वारा। तो इसका आंसर जो होगा वो है आंसर बी, विष्णु शर्मा द्वारा जो है पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है। तो अब इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। विष्णु शर्मा को पंचतंत्र का मूल लेखक माना जाता है। इस पुस्तक का अनुवाद 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में हुआ है। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है, याद रखिएगा इससे जुड़े हुए तथ्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आल्हा उदल संबंधित थे? ऑप्शन ए चंदेरी से, ऑप्शन बी विदिशा से, ऑप्शन सी महोबा से, ऑप्शन डी पन्ना से। तो इसका आंसर जो होगा वो है आंसर सी। अब इससे जुड़े हुए तथ्यों को भी देख लेते हैं। तथ्य इस प्रकार हैं, आला उदल महोबा से संबंधित थे। यह चंदेल के शासक परमारदी देव यानी जिसको हम परमल बोलते हैं के सेना नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से 8वीं शताब्दी में दिल्ली का, जिसको ब्रैकेट में दहली और वर्तमान में दिल्ली शहर बोलते हैं, की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है परमार वंश के द्वारा, ऑप्शन बी सोलंकी वंश के द्वारा, ऑप्शन सी तोमर वंश के द्वारा, ऑप्शन डी चौहान वंश के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो है आंसर सी, तोमर वंश के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई थी। अब इससे जुड़े हुए तथ्यों को भी देख लेते हैं हम। तो तथ्य क्या है, 8वीं शताब्दी में दिल्ली का दहली, जिसको वर्तमान में हम दिल्ली शहर बोलते हैं, की स्थापना राजा अनंगपाल ने की थी, जो कि तोमर वंश से थे। राजा अनंगपाल को दिल्ली का संस्थापक चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासों में बताई गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थंगदेव किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए जेजाक भुक्ति के चंदेल, ऑप्शन बी मालवा के परमार, ऑप्शन सी महिष्मती के कलचुरी, ऑप्शन डी त्रिपुरी के कलचुरी। तो इसका आंसर जो होगा वो है आंसर ए, जेजाक भुक्ति के चंदेल जो थे थंगदेव वंश का शासक था। तो इससे जुड़े हुए तथ्यों को देख लेते हैं। थंगदेव चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा हुआ करता था। प्राचीन में बुंदेलखंड का नाम जेजाक भुक्ति हुआ करता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
राजा भोज ने शासन किया? ऑप्शन ए बस्तर पर, ऑप्शन बी धार पर, ऑप्शन सी महाकौशल पर, ऑप्शन डी उज्जैन पर। तो इसका आंसर जो होगा वो है आंसर बी, यानी धार पर जो है राजा भोज ने शासन किया था। अब इससे जुड़े हुए तथ्यों को भी देख लेते हैं। तथ्य इस प्रकार हैं। परमार वंश का शासक राजा भोज था। पहले परमार वंशों का शासन केंद्र उज्जैन था, बाद में धार को उसने अपनी राजधानी बनाया। धार से ही राजा भोज ने शासन प्रारंभ किया। इनके द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक सम्रांगण सूत्रधार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? ऑप्शन ए उपेंद्र, ऑप्शन बी मुंज, ऑप्शन सी गांगेयदेव, ऑप्शन डी उदयादित्य। तो इसका आंसर जो होगा वो है आंसर सी, गांगेयदेव जो थे परमार वंश का शासक नहीं था। अब इससे जुड़े हुए तथ्यों को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। गांगेयदेव परमार वंश का शासक नहीं बल्कि कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक कौन था? ऑप्शन ए उत्वी, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी वर्नी। तो इसका जो आंसर होगा वो है आंसर बी, फिरदौसी जो था शाहनामा का लेखक था। अब इससे जुड़े हुए तथ्यों को भी देख लेते हैं। शाहनामा का लेखक फिरदौसी था, जो महमूद गजनबी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? ऑप्शन ए कुमारपाल को, ऑप्शन बी जयचंद को, ऑप्शन सी गोविंदराज को, ऑप्शन डी भीम द्वितीय को। तो इसका जो आंसर होगा वो है आंसर बी, जयचंद को जो है 1194 के चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था। अब इससे जुड़े हुए तथ्यों को देखते हैं। तथ्य इस प्रकार है, कन्नौज ने घेड़वाल राजा जयचंद को मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था। वर्तमान में फिरोजाबाद जिले में चंदवार स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका जो आंसर होगा वो है आंसर बी, अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने बाजार सुधार लागू किया था। चलिए अब इससे जुड़े हुए तथ्यों को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना तथा इसने बाजार सुधार व्यवस्था लागू की। यह मुस्लिम बादशाहों में से पहला बादशाह था जिसने यह व्यवस्था चलाई। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए तुगलक का, ऑप्शन बी खिलजी का, ऑप्शन सी सैयद का, ऑप्शन डी लोधी का। तो इसका आंसर जो होगा वो है आंसर ए, यानी तुगलक का जो था गाजी मलिक वंश का संस्थापक था तुगलक। तो इससे जुड़े हुए अपन तथ्यों को भी देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक अलाउद्दीन के सेनापतियों में तुगलक वंश के प्रथम शासक थे जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक को मलिक उल गाजी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने 29 अवसरों पर मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया। ये 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना, खुसरो शाह को समाप्त करके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? ऑप्शन ए है कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी है देवराय एक, ऑप्शन सी है देवराय दो, ऑप्शन डी है हरिहर एक। तो इसका आंसर जो होगा वो है आंसर ए। इससे जुड़े हुए तथ्यों को देख लेते हैं। कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था। इन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निकोलो कोंटी कौन था? ऑप्शन ए एक प्रसिद्ध चित्रकार, ऑप्शन बी इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, ऑप्शन सी एक पुर्तगाली यात्री, ऑप्शन डी एक ईरानी यात्री। तो इसका आंसर जो होगा वो है आंसर बी, इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। अब इससे जुड़े हुए तथ्य को भी देख लेते हैं।
निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा देवराय प्रथम के शासनकाल में की थी और यह इटली का एक यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी फिरोज शाह। तो इसका आंसर जो होगा वह आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। चलिए इसके तथ्यों को भी देख लेते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दरबारी कवि था। इसने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। यह एक कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ तीनों था और वह हिंदी भाषा में सर्वाधिक प्रेम करता था। हिंदी भाषा को जो था ये बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने स्वयं को तूतीय हिंदी कहा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो इसका आंसर जो होगा वो है आंसर डी इल्तुतमिश। चलिए अब इससे जुड़े हुए तथ्य को देखते हैं। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इल्तुतमिश को छोड़कर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के अधीन अपनी सेवा प्रदान की। 1305 में आइन उल मुल्क मुल्तानी को मध्य भारत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भेजा गया, जहां उसने मालवा पर विजय प्राप्त की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी सैयद, ऑप्शन डी लोधी। तो इसका आंसर जो होगा वह आंसर है खिलजी। तो चलिए अब इससे जुड़े हुए तथ्यों को देखते हैं। खिलजी वंश ने 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश जो था वो 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक था, सैयद वंश जो था 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक था, तथा लोधी वंश जो था वो 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक था। तो इन लोगों ने इतने इतने ईस्वी तक शासन किया। तो इस आधार पर सबसे कम शासन जो किया था वो खिलजी वंश ने किया था, जो कितना किया था 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुजरी महल किसने बनवाया था? ऑप्शन ए सूरज सेन ने, ऑप्शन बी मान सिंह ने, ऑप्शन सी तेजकरण ने, ऑप्शन डी अकबर ने। तो इसका आंसर जो होगा वह आंसर भी मान सिंह ने जो है खुजरी महल बनवाया था। अब इससे जुड़े हुए तथ्यों को भी देख लेते हैं। 15वीं शताब्दी में राजा मान सिंह ने गुजरी महल बनवाया था। इस पर अकबर कालीन शैलियों की सुंदर छाप पड़ी है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? ऑप्शन ए गीतावली, ऑप्शन बी कवितावली, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, ऑप्शन डी साहित्य रत्न। तो इसका आंसर जो होगा वह है आंसर डी साहित्य रत्न। अब इससे जुड़े तथ्यों को भी देख लेते हैं। साहित्य रत्न को छोड़कर बची गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका, ये सभी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए सासाराम में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी कालिंजर में, ऑप्शन डी सोनार गांव में। तो इसका आंसर जो होगा वह है आंसर ए सासाराम में। अब इससे जुड़े हुए तथ्यों को भी देख लेते हैं। बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर शेरशाह सूरी का मकबरा है, जो एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक करने में क्या दिक्कत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उस बेल आइकन को दबा लें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।